पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन जवानी और बुढ़ापे तो आते हैं चले जाते हैं, सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। काल के माध्यम से आता है ना, समय इसको लाता और समय ही से ले जाता है। समय के अनुसार इसका धरती पर जन्म होता है और समय के अनुसार जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं, कुछ जीते हैं जिंदगी को फूलों की तरह, और कुछ तो इसको मिट्टी में मिला देते हैं, कुछ इसे मिट्टी में मिला देते हैं। क्योंकि भक्तांबर में कहा भी है, जो स्वभावते उपजे नाज, सजल मेघते कौन है काज। क्योंकि जो समय के अनुसार इस जीवन के समय को पहचानता है, इस जीवन के बीज को उस समता की भूमि में डालता है, उस एक दिन उसके अंदर बहुत सुंदर वृक्ष आते हैं, बहुत सुंदर फल आते हैं, उसका जीवन बट वृक्ष की तरह हो जाता है। वरना क्या है, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत श्वासों का गतिमान है आदमी। क्योंकि चित्र सबके एक से, चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। हमारे जन्म के अंगना अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मरण का मरघट एक होता है। हम जीवन में पता नहीं किस तरह से जीवन बिता रहे हैं। लोग कहते हैं जीवन को काट रहे हैं, समय को काट रहे हैं। हमने कहा समय समय काटने के लिए नहीं था, समय तो पाप काटने के लिए था। समय को आप क्या काटेंगे, समय अपने आप सबको काट देता है। समय महापुरुषों को भी वो दिन दिखा देता है। पांडवों को आपको पता है अज्ञातवास, जंगलों में वास, दासी दास के काम करा देता है, और अर्जुन जैसे धनुर्धारी को नर्तकी बना देता है, और द्रौपदी जैसी महासम्राज्ञी को एक सेविका का काम करने के लिए मजबूर कर देता है। समय की क्या पता है कि कौन समय जनक नंदिनी यानी जनक की प्यारी बेटी को जंगलों की खाक छानने को मजबूर कर देता है। लेकिन फिर भी सीता की समता देखिए, सीता का धैर्य देखिए कि उसने धैर्य नहीं खोया, और उस आपत्ति के क्षण में भी अपनी वाणी को ऐसा संयम रखा, और सैनिक से और कहते हैं सारथी से कहा था कि मेरे पतिदेव से निवेदन करना कि जिस प्रकार से मुझे छोड़ दिया उस प्रकार से धर्म को ना छोड़ दें। ये समय की कीमत है, और उसने अपने समय को सार्थक बनाने के लिए जंगल में भी अपने बच्चों को शिक्षा दी। ध्यान रखना, उस आपत्ति के काल में भी प्रभु भक्ति स्मरण सामायिक स्वाध्याय नहीं छोड़ा। क्योंकि स्वाध्याय का मतलब सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना नहीं है, स्वयं को पढ़ना, स्वयं के समय को पहचानना, स्वयं के किए हुए कर्मों को पहचानना कि मैंने किए वही मेरे आगे आएंगे। क्योंकि कहते हैं जब समय ऐसा होता है कि समय को बहुत कुछ सीख देता है। आपके दरवाजे पर भिखारी आता है तो सिर्फ भिक्षा मांगने नहीं आता, तुम्हें शिक्षा देने आता है कि तुम भी यदि अपने जीवन को सार्थक नहीं करोगे तो यही कटोरा मेरे हाथ से तेरे हाथ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ हमेशा लोग बदलते हैं, सीटें बदलती हैं, ये सराय खाना है जिंदगी। जो कोई रहना जानता है वो सराय की तरह रहो। क्योंकि कहते हैं दुनिया से गुजरा हूँ, दुनिया से गुजरा हूँ, तलबदार नहीं हूँ, वो बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। इसको पहचानना है। एक संत आया और कहने लगा एक महल के आगे कि मुझे इस झोंपड़े में ठहरना है, मुझे सराय में ठहरना है। सैनिकों को बड़ा क्रोध आया, कहने लगा इतना सुंदर महल है और ये बार बार कहता है सराय में ठहरना है, सराय में ठहरना है। तो लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए क्या, सराय नहीं है, ये तो राजा का महल है। उसने कहा सराय ही है, मैं यहाँ पहले भी ठहरता रहा हूँ। तो लोगों ने कहा राजा से कि राजा एक व्यक्ति आया है और वो लगता है दिमाग कमजोर है, कहता है मुझे यहीं ठहरना है, ये सराय है, मैं पहले भी ठहरता रहा हूँ। राजा ने कहा मेरे पास बुलाओ, और राजा के सामने उस व्यक्ति को भेजा गया और वो कहने लगा कि मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूँ, आपके नौकर क्यों मना करते हैं। तो राजा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है,
ये मेरे बाप दादा सबकी महल है, हमारे नाम से बहुत सालों से, सैकड़ों वर्षों से इसकी जागीर हम पर है, इसकी रजिस्ट्री हम पर है, इसकी हुकूमत हम पर है। ये हमारा सुदृढ़, हमारे बाप दादे सभी इस पर राज्य करते आए, तुम कैसे कह सकते हो? आज तक यहाँ सराय नहीं बनी कभी। उसने कहा मैं 25 साल पहले आया था, तब एक कोई और बैठा हुआ था यहाँ पर। उसने कहा वो मेरे बाबा थे। तो कहने लगे वो कहाँ हैं? उनने कहा उनका तो देवलोक हो गया। कहने लगे मैं 10 साल पहले आया था, तब दूसरा बुढ़ा बैठा हुआ था। उसने कहा वो मेरे पिताजी थे। उसने कहा कहाँ हैं? तो वो कहने लगा उनका तो देवलोक हो गया, वो तो चले गए यहाँ से। उस संत ने फिर पूछा कि क्या गारंटी है मैं 25 साल बाद आऊं तो तुम ही मिलोगे? क्योंकि समय का कोई पता नहीं, जहाँ लोग बदलते रहते हों, जहाँ मुसाफिर बदलते रहते हों, जहाँ सीटें बदलती रहती हों, जहाँ लोग आने जाने वाले बदलते रहते हों। आज तुम्हारा बेटा आ गया, कल तुम्हारा बाप चला गया, क्योंकि लोग यहाँ दुनिया में तभी हम रह पाते हैं जबकि हमारे बुजुर्ग मरे हैं तो हमें सीट मिली है। एक एक व्यक्ति हजारों हजारों लाश पर खड़ा है, क्योंकि कौन सी धरती ऐसी है, 1 इंच भी धरती ऐसी नहीं जहाँ युद्ध ना हुआ हो, जहाँ मार काट ना हुई हो। तो ध्यान रखना, 1 इंच भी धरती ऐसी नहीं है जहाँ से कोई परमात्मा ना बना हो, क्योंकि उतनी बड़ी सिद्धशिला है जितना कि आपका 2.5 दीप है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हम उस धरती पर भी रह सकते हैं। धरती एक ही है जहाँ के लोगों ने सिद्ध गति पाई है, और वहाँ भी रह सकते हैं लोगों ने जिसने जिंदगी गंवाई है। हमें अपने पाप काटना है, हमें समय को नहीं काटना है, क्योंकि कहते हैं मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली। और जिस बाग में आज खिली कलियां, जिस बाग में आज खिली कलियां, कौन जाने काल खिली न खिली। नव यौवन किए भली घड़ियां, नव यौवन किए भली घड़ियां, कौन जाने काल मिली न मिली, कौन जाने काल मिली न मिली। तू तरुणाई पे इतरात फिरत, तू तरुणाई पे इतरात फरत, कौन जाने बुढ़ापे में दे हिली न हिली। भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली। भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली। ए अवसर व्यर्थ न गंवाए तू, जिया जाने कौन ये मानव की देह मिली न मिली। फिर मानव देह मिली न मिली, और कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कौन जाने यमराज की मार झिली न झिली, यमराज की मार झिली न झिली। वास्तव में कौन जानता है, जो कलियां आज खिली हैं कल बिखर जाएंगी। जिस बाग में आज कोयल बोल रही है ना जाने का आएगी कि नहीं आएगी। जिस चेहरे पर आज मुस्कान है वो कल आएगी या नहीं आएगी। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। और कहते हैं सुबह जिसके घर में मंगल होता है उसके घर में शाम को रोआ रट्टी मच जाती है, यानी शमशान चला जाता है वह व्यक्ति। इतनी जिंदगी की धर्मशाला में व्यर्थ की हाय तौबा में दौड़ा धूपी में मर जाता है। जब आता है तो बहुत बवंडर मचाता है, आता है तो घर में आंगन में ढोल मजीरे बजते हैं, मंगल गीत आते हैं। और जब शाम को जाता है तो कोई रोने वाला भी नहीं मिलता कभी कभी तो, क्योंकि कहते हैं पता नहीं इस लाश को कफन मिले या नहीं मिले। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसी ऐसी जगह लोगों के मर्डर हो जाते हैं जहाँ से लाश भी नहीं मिलती है। तो इस लाश को अंतिम बास दो। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिकाई खमामी नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हम इस इमारत को महल बनाएंगे, और वो महल ऐसा नहीं जो ईंट चूने का बनाएंगे। इस महल को बहुत अच्छे सद्विचारों का महल बनाएंगे, जिसमें जो आएगा वो वास करना चाहेगा। आज तो इंसान का जीवन एक अभिशाप हो गया है। कोई आए तो बद्दुआएं लेकर जाता है, कोई आए तो श्राप लेकर जाता है। उस दिन जिंदगी हमारी मधुर हो जाएगी,
जिस दिन हम जिंदगी का मूल पहचानेंगे, जिस दिन हम जिंदगी को सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। लोग भगवान का भजन करने के लिए कहते हैं समय नहीं मिलता है, मैं कहती हूँ समय को समय निकालो। हर काम के लिए आदमी समय निकालता है, क्लब जाने के लिए, बच्चों के ट्यूशन के लिए, नौकरी के लिए, धंधे के लिए, और पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन एक समय नहीं मिलता है। तो परमात्मा के लिए उसने तुम्हें कितने कामों के लिए समय दिया। आज यदि वो समय नहीं देता, हो सकता तुम जानवर होते, वे वजह वे मन के, तुम्हें खेतों पर जाना होता, मिट्टी ढोना होता, क्या पता हमने कैसे कैसे करके इस समय को पाया है, ये अनमोल समय पाया है। रामायण में एक चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरह संग आवा। और कहा है हमारे यहाँ भी 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य की योनि मिलती है। लेकिन इंसान कैसे गंवा रहा है, उसके गंवाने को देखकर लगता है इसे मिल कैसे गया, इसे जिंदगी कैसे मिल गई। ताज्जुब होता है। लोग ना जाने किस किस काम में, कलह आदि में गुजार रहे हैं समय। इस समय एक ही करोड़ों के मूल से ज्यादा है। करोड़ों का मूल देकर भी ये समय नहीं मिल पाएगा, और मिला भी, कहते जिंदगानी भी मिली तो ये जवानी फिर कहाँ। सोच ले बंदे, ये जिंदगी में मिल गई तो ये जवानी नहीं मिलती, क्योंकि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। जब आदमी बूढ़ा पूरा मर जाता है तब 4 लोग उठा कर ले जाते हैं, जब आधा मर जाता है तो 2 लोग उठा कर ले जाते हैं। उस समय क्या कर पाओगे, जब लोग बोलने से, बोली सुनने से घबराते हैं, बोले इनकी तो बकबक की आदत है। जवानी में बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, लोग कहते हैं आप बोलती हो तो ऐसे लगते हैं जैसे कोयल बोल रही हो, और बुढ़ापे में बोलोगे तो लोग कहते हैं कि बकबक करती है, चुपचाप नहीं रहते बनता है। क्योंकि कहते हैं जिन्हें तुमने बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें तुमने गिनतियां सिखाई थी वो तुम्हारी गलतियां गिनाते हैं। रही कुछ समझ ही तुम्हारी कम, जो तुमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। यदि समय पर तुमने बच्चों को सद शिक्षा दी होती, अपने बुजुर्गों के बोलने पर तुमने आदर और सम्मान व्यक्त किया होता, तो तुम्हारे बच्चों ये दिन तुम्हें नहीं देते। और अब तो कलयुग के दिन है, बच्चे बचपन से ही माँ बाप से मतलब नहीं रखते हैं।